जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे हैं साथी आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी साथियों। जितने भी हमारे साथी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं मित्र, उनके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाला है साथी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस एमसीक्यू साथी। जो आप लोग का एग्जाम हुआ था 2018-2022 में ग्रुप डी का साथी, उसमें जो पीवाई के प्रश्न पूछे गए थे, आज हम उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं साथी। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग के लिए सारे इंपॉर्टेंट होंगे। इस क्लास को पूरा अंत तक देखने का प्रयास करना सभी हमारे साथी। ठीक है, तो चलते साथी स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना मित्रों। अगर प्रश्न का आंसर आप लोग को पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहले को पढ़ते हैं। किसने ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए इसे एक नए शब्द ड्रिफ्टिंग कमेटी से संबोधित किया? नजरुद्दीन अहमद, एन माधवराव, कन्हैयालाल, मनिकालाल मुंशी, अलाउद्दी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? जितनी भी साथी देख रहे हैं वीडियो को, अगर उनको पता है तो कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का आंसर जो होगा आप लोग का राइट आंसर पहला वाला होगा, नजरुद्दीन अहमद आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर होगा साथी। क्लियर है आप लोग? बहुत अच्छे से चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न है दूसरा नंबर। तो दूसरे प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? दूसरा प्रश्न मित्र है, दूसरा प्रश्न पूछा है, हर 2 साल में जारी की गई लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किस संगठन का प्रमुख प्रकाशक है? अगर साथियों आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। दूसरा ऑप्शन है द नेचर कंजर्वेंसी। तीसरा ऑप्शन है कंजर्वेशन इंटरनेशनल। चौथा ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। तो साथ इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला मित्र? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होने वाला है साथी? मैं आप लोग को बता दूं साथी, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट इस प्रश्न का जो साथी होगा हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा साथी। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा हर प्रश्न साथी। चलेंगे साथी अगला नेक्स्ट प्रश्न को साथी। इतनी बात ध्यान रखना, मैं कहीं बाहर से प्रश्न नहीं लाया हूँ। एक भी प्रश्न, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं साथी। ठीक है, प्रश्न नंबर थर्ड को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर थर्ड क्या पूछा है? पिछोला झील के बीच में बना होटल ताज लेक पैलेस किस शहर में है? पिछोला झील है, उसके बीच में बना जो होटल ताज है लेक पैलेस किस शहर में है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला मैं आप लोग को बता दूं मित्र। आप लोग जो राइट आंसर मारेंगे उदयपुर को मारेंगे। किसको मारेंगे? उदयपुर साथी आप लोग का राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन मारेंगे साथी इस प्रश्न का होगा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट इस प्रश्न का साथी हमारा होगा राइट आंसर साथी। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। चलेंगे साथी अब अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखने का सभी साथी हमारे प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न है चौथा नंबर साथी। चौथा प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या पूछा है और किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोग को ये भी पकड़ना है साथी। ठीक है, तो सी प्लेन सेवा का प्रचलन, सी प्लेन सेवा का प्रचलन करने वाला पहला प्रायद्वीपी कौन सा है? अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप, नील प्रायद्वीप और माजुली प्रायद्वीप। सभी साथी को बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला साथी। मैं आप लोग को बता दूं मित्र, इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा चौथे प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, तो क्लियर हमारे सभी साथी अच्छे से। चलेंगे साथी अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज के प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा? पांचवें नंबर। पांचवें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न क्या पूछा हमारा? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतुर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है साथी? ध्यान रखना, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा। ये प्रश्न हमारे स्ट्रेटेजी से पूछा साथी, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतुर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? उस्ताद अमजद अली खान, पहला आंसर। दूसरा ऑप्शन हमारा है तरुणा भट्टाचार्य है। तीसरा ऑप्शन है भजन सुपारी है। चौथा है पंडित शिव कुमार शर्मा। तो साथियों बता दें इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा पांचवें प्रश्न का मित्र, इस पांचवें प्रश्न का आंसर होगा आप लोग का उस्ताद अमजद अली खान आप लोग का होगा साथी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछे गए मित्र। ठीक है, आपके एग्जाम में साथी इतनी बात ध्यान रखना। अगर साथियों आप लोग ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग रेलवे में तीनों एग्जामों की तैयारी करेंगे तो ये वीडियो आप लोग को तीनों एग्जामों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। अगर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग एलपी की तैयारी कर रहे हैं साथी। ठीक है, क्योंकि रेलवे का प्रश्न मेरे भाई, रेलवे का प्रश्न है हर एग्जाम में पूछने की संभावना अधिक होती है। तो जो भी साथी एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तीनों एग्जामों के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। बाकी ये तो पीवाईक्यू है ग्रुप डी का साथी, इतनी बात ध्यान रखना। तो ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास है मेरे भाइयों। बाकी आप लोग एनटीपीसी और जो एलपी की तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं साथी। ठीक है, तो पढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या साथी? आज का प्रश्न नंबर है 6 प्रश्न। 6 प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र। 6 प्रश्न क्या होने वाले और इस वीडियो में साथी हम देखने वाले हैं टॉप 25 प्रश्न देखने वाले साथी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाले साथी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था साथी? मुझे लगता है लगभग सभी साथी बता देंगे इस प्रश्न का साथी। प्रश्न बहुत ही हल्का पूछा है।
आत्माराम है, धनपत राय है, नवाब राय है, सच्चिदानंद है। तो आप लोग को साथी बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या, धनपत राय। धनपत राय साथी आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का, कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बी को। 20 प्रश्न का साथी हमारा होगा। बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलेंगे अब लोग नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न है 7वां नंबर। 7वें प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ते हैं कि हुड़किया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। हुड़किया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है साथी। और यह प्रश्न पूछा हमारा नृत्य से, यानी स्ट्रेटेजी के मेन टॉपिक से प्रश्न बना मित्र। ठीक है, आप लोग यही पकड़ना कि प्रश्न कहाँ से हमारे पूछे जा रहे हैं साथी। ठीक है, इतनी बात क्लियर रखना आप लोग। गोवा है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है। साथी बता दें इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा उत्तराखंड। मेरे भाइयों आप लोग का राइट आंसर होगा उत्तराखंड। कितने हमारे प्यारे साथियों को पहले से पता था वह साथी हमारे कमेंट करके मुझे जरूर बताने का प्रयास करेंगे। बाकी सारे प्रश्नों को नोट करते चलेंगे आप लोग बहुत अच्छे से। अगर साथियों इस वीडियो का PDF चाहिए तो सभी साथी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे PDF इसका प्रोवाइड कर दूँगा। आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। जब आप लोग का एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो करीब आ जाएगा एग्जाम तो साथी। ठीक है, क्लियर आप लोग मित्र। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न है 8वां नंबर। 8वें प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय की कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय की कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो साथियों बता दें इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा किसको मारेंगे साथी। आप लोग सभी साथी पहले कमेंट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इस प्रश्न का प्यारा आंसर क्या होने वाला है। आप लोग को बता दूँ शिक्षा मंत्रालय आप लोग को दिख रहा है हमारा बी आंसर। तो इस प्रश्न का हमारा बी आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा मेरे भाइयों। ठीक है, आप लोग के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे हैं सारे प्रश्न, इतनी बात क्लियर रखना। ठीक है मित्र, चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को मित्र पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा है, 9 प्रश्न। 9 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं कि युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। 26 जनवरी को, 25 जनवरी को, 28 जनवरी को, 27 जनवरी को। साथ ही बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं आप लोग को बता दूं मित्र। 25 जनवरी आप लोग को दिख रहा है, 25 जनवरी आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का, ऑप्शन मारेंगे बी को। 20 प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर होगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग 9 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। ठीक है, अब हम चलेंगे साथी स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न है साथी 10वां नंबर में। तो 10वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं साथी। 10वां प्रश्न क्या पूछा, पंजाब की किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था साथी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है मित्र। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना अधिक होती है साथी। और इतनी बात क्लियर रखना, अगर आप लोग सच में दिल से ग्रुप डी और NTPC LP की तैयारी करें मित्र तो आप लोग को PYQ रटना आप लोग के लिए बहुत जरूरी बन जाती है, क्योंकि PYQ रिपीट होने की संभावना अधिक होती है रेलवे के एग्जाम में साथी। ठीक है, तो पंजाब की किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। कपूरथला को, अमृतसर को, लुधियाना को, जालंधर को। तो साथी आप लोग को बता दी इस प्रश्न का मित्र जो राइट आंसर होगा मैं आप लोग को बता दूं अमृतसर का नाम सुने होंगे। अमृतसर आप लोगों को साथी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे बी को। 20 प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होगा। यानी पंजाब की किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, तो अमृतसर को जाना जाता था साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न है 11 नंबर। तो साथी 11 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 11 प्रश्न क्या पूछा हमारा, भारत की इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है साथी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला साथी। ठीक है, वैसे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है आप लोग के साथ। ठीक है, कोई प्रश्न हल्के मत लेना आप लोग। ठीक है, अगर दिल से आपकी बार ग्रुप डी निकालना है तो साथी तो आपकी बार किसी प्रश्न को हल्के मत लेना, आपकी बार निकाल कर रहेंगे कुछ भी हो जाए साथी। ठीक है, क्योंकि जीके जैसे में हम लोग को स्कोर बनाना है। तो जयपुर है, जैसलमेर है, अजमेर है, जोधपुर। तो आप लोग को बता दें साथी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा जयपुर। आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा मित्र। किसको मारेंगे, जयपुर को मारेंगे। जयपुर आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होगा। चलेंगे मित्रों अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न है 12 नंबर। 12 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ते हैं। 12 प्रश्न क्या पूछा है, केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला भारत की किस शहर में स्थित है। केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला भारत की किस शहर में स्थित है। तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला, नागपुर है, मुंबई है, नई दिल्ली है, चेन्नई है। तो साथ ही बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला मित्र। बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर मारेंगे आप लोग। किसको मारेंगे, नागपुर को मारेंगे। किसको मारेंगे, नागपुर को। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। सभी हमारे मित्र अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो मित्र वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो साथी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए साथी वो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। अगर आप लोग को ऐसी कंटेंट वीडियो आप लोग को चाहिए डेली वाइज डेली तो साथी
आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है मित्र, अगर आप लोग दिल से तैयारी करते हैं तो। ठीक है, चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कौन सा? 13 नंबर। 13 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है मित्र? क्या है? जंतर मंतर नहीं है। इंदौर में, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में। तो बताना आप लोगों को किस शहर में जंतर मंतर नहीं है। तो आप लोग को बता दूं साथ ही इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इंदौर में जंतर मंतर नहीं मित्र। ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का आंसर कौन सा है? ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को साथी। बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर था। चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा? 14 नंबर। तो 14 प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, बेंगलुरु में, रांची में, भोपाल में। तो सभी साथी हमारे बताने का प्रयास करें और कोई भी साथी हमारा तुक्का नहीं मारेगा मित्रों। इतनी बात ध्यान रखना, अगर दिल से तैयारी करते हैं ना, अगर अब की बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो तुक्का भूल जाए, क्योंकि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है साथी। इतनी बात ध्यान रखना, नोटिस करना, नोट कर लेना साथी। ठीक है, तुक्का तो मत मारना अगर आपकी बार ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि साथी आप लोग को पता है लगभग 1,08,00,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं इस एग्जाम में साथी। तो कहीं ना कहीं मेहनत भी आप लोग को बहुत अच्छे से खामोशी से करना पड़ेगा साथी। आप लोग को बता दें इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, मारेंगे साथी मुंबई को। मुंबई आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट इस प्रश्न का साथी हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज के प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है? 15 नंबर। 15 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ते हैं। 15 प्रश्न क्या पूछा है? गुप्त निवेश संबंधित लीक लिए हुए दस्तावेज जो पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है, वह संबंधित है। वह किससे संबंधित है आप लोग को यह बताना है। तो देखते हैं किससे संबंधित है। मौसेक फोनसेका एवं कंपनी से इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से, स्पेस एक्स से, इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही बता दीजिए इस 15 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे भाइयों, आप लोग को जो प्यारा आंसर होगा मारेंगे मौसेक फोनेस्का एवं कंपनी। ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे? फर्स्ट को। फर्स्ट इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? मौसेक फोनेस्का एवं कंपनी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला साथी आप लोग का राइट आंसर होगा। चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा? आज का प्रश्न है 16 नंबर। 16 प्रश्न को मित्र बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना। इतनी बात ध्यान रखना, जैसे मैं प्रश्न बता रहा हूँ साथ ही सारे प्रश्न PYQ आपके एग्जाम में पूछे गए, कहीं से मैं बाहर से प्रश्न नहीं ऐड किया हूँ। इतनी बात क्लियर रखना आप लोग। प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2011 में 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुई थी? वह भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। तो कौन थी मित्र? सीता साहू थी, सापिर शांति तिग्गा थी, अमृता देवी थी और छवि रजावत थी। तो मित्रों बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा, बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर मारेंगे इस प्रश्न का साथी। बहुत ही लाजवाब आंसर मारेंगे आप लोग। सापिर शांति तिग्गा ऑप्शन मारेंगे बी को। 20 प्रश्न का साथी हमारा बहुत ही लाजवाब आंसर होगा साथी। बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। चलेंगे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज के प्रश्न नंबर कौन सा वाला? आज के प्रश्न है 17 नंबर। तो 17 प्रश्नों को साथी बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 2011 में से भेजा गया था। दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 2011 में से भेजा गया था। आंध्र से दिल्ली, इलाहाबाद नैनी, इलाहाबाद आगरा, हैदराबाद तिरुपति। तो साथी बता दी इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, मारेंगे साथी किसको मारेंगे? इलाहाबाद। इलाहाबाद मैं यहाँ पर लिख के आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इलाहाबाद नैनी यानी ऑप्शन कौन सा मित्र? ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का बी वाला मित्र। आप लोग को बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर, लाजवाब आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है मित्र, क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा मित्र? आज का प्रश्न है 18 नंबर। तो 18 प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे सभी हमारे साथी। 18 प्रश्न क्या पूछा हमारा? कैलाश सत्यार्थी के संस्थापक हैं। कैलाश सत्यार्थी के संस्थापक है सबको पढ़ाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, बेटी पढ़ाओ आंदोलन, स्त्री बचाओ आंदोलन। तो कौन सा आंसर राइट आंसर होने वाला? सभी साथी हमारी कमेंट करेंगे। कैलाश सत्यार्थी के संस्थापक जो थे वो बोले थे बचपन बचाओ आंदोलन। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाले को मारेंगे। 20 प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर भी हो चुके होंगे। अब हम चलेंगे मित्रों अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला? आज का प्रश्न है 19 नंबर। तो 19 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे हमारे सभी साथी। आज का 19 प्रश्न क्या होने वाला है? आज के मित्र 19 प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है। साथी प्रश्न पूछा मुख्यालयों से, इतनी बात ध्यान रखना, और जितनी भी मुख्यालय हैं इंपॉर्टेंट उसको आप लोग अच्छे से रट लीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। विशाखापट्टनम है, गोवा है, चेन्नई है, बेंगलुरु है। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा मारेंगे साथी बहुत ही अच्छा से, तीर फेंक के मारेंगे आप लोग गोवा को। गोवा आप लोग का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का होगा बी वाला।
ऑप्शन में होगा बी वाला साथी। बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलेंगे स्टेप बाई अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगले स्टेप पर पढ़ते हैं। आज का प्रश्न है 20वां नंबर। तो 20वें प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे मित्र, ठीक है। और इस वीडियो में हमारे होने वाले 25 प्रश्न जो टॉप प्रश्न होने वाले साथी आपके एग्जाम के लिए PYQ। तो प्रश्न नंबर 20 प्रश्न को पढ़ते हैं कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित साथी। यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले ये प्रश्न साथी। बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा है। कितना मैं इंपॉर्टेंट बोल दूं ये कम होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है कि ऑपरेशन से प्रश्न पूछा है। इतनी बात ध्यान रखना, ऑपरेशन जितने भी ऑपरेशन होने वाले हैं और हुए हैं उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए साथी। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप लोग अब की बार ग्रुप डी, NTPC और LP तीनों एग्जामों से कोई भी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ऑपरेशन विजय बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। हमारा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 से, कारगिल युद्ध 1999 से, भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 से, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 से। साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा कारगिल युद्ध 1999। ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का बी वाला। यानी जो ऑपरेशन विजय हमारा है वो निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। पूछा हमारे युद्ध से किस युद्ध से संबंधित है, तो आप लोग को राइट आंसर मारा है कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। आपसे मारेंगे इस प्रश्न का बी वाला साथी। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर भी हो चुके होंगे। अब मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा 21 नंबर। 21 प्रश्न को हम मित्र ध्यान से पढ़ते हैं कि आज का प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसियन सैन्य छावनी का शहर है साथी। बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा मित्रों। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग सब कमेंट कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसियन सैन्य छावनी शहर है। जालंधर है, कौन सा जालंधर है, सूरत है, उदयपुर है और कोटा है। तो मित्रों बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा 21 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे किसको मारेंगे, जालंधर को मारेंगे। जालंधर आप लोग का होगा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर। आपसे मारेंगे इस प्रश्न का, आपसे मारेंगे साथी ए को मारेंगे। ए प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होगा। यानी 21वें प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर मारेंगे ए को, जालंधर को। तो क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। आज के प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला। आज का प्रश्न है 22 नंबर। प्रश्न नंबर है 22 नंबर। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। बहुत ही अच्छा प्यारा प्रश्न पूछा है। 1969, 1990, 1989, 1970। यानी भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है 1969 को मारेंगे। 1969 वाला बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा। आपसे मारेंगे इस प्रश्न का ए को मारेंगे साथी खींच कर तीर आप लोग लग गया 1969 को। ठीक है, क्लियर आप लोग को बहुत अच्छे से साथी। ठीक है, आप लोग कमेंट करना मुझे कि आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो को नहीं साथी। अभी तक जो साथी वीडियो को लाइक नहीं किए मित्र, रिक्वेस्ट है वो वीडियो को लाइक जरूर कर दे साथी। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते, एक प्यारा सा लाइक नहीं कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते साथी। क्या आप लोग का पैसा लगता है? कुछ नहीं लगता ना, आपका बस दिल के अनुसार है। आपका दिल करे तो जरूर लाइक करना, सपोर्ट करना साथी। बाकी चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। बाकी प्रश्नों को तो जरूर पढ़ना है, लाइक कीजिए या ना कीजिए साथी, लेकिन आप लोग के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आप तो प्रश्न पढ़ना पड़ेगा साथी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पढ़ते हैं 23 प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर है 23 नंबर कि निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का भाग है। अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, एशिया है। तो सभी साथियों को बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है 23 प्रश्न का, कि निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। आप लोग को बता दें मित्र, इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा मारेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका राइट आंसर होगा। आपसे मारेंगे इस प्रश्न का कौन सा है, आपसे मारेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होगा। आपसे मारेंगे बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। ऑप्शन कौन सा क्यों मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे ए को खींच कर तीर मारेंगे, आप लोग का राइट आंसर लगेगा आप लोग को ए को साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने साथी। आज का प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर है 24 नंबर। तो 24 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के 24 प्रश्न हमारा क्या बोलता है, क्या प्रश्न बोला साथी। ठीक है, कि भारत का जो सबसे पुराना व्यापार संघ है वह संगठन है। भारत का जो सबसे पुराना व्यापार संघ है वह संगठन है। पहला ऑप्शन AITUC, दूसरा ऑप्शन BMS, तीसरा ऑप्शन CITU और डी आंसर है INTUC। तो सभी साथियों को बताना है इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला साथी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि भारत के जो सबसे हमारा पुराना व्यापार संघ है वह संगठन है। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला मित्र आप लोग बता दी AITUC। ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का ए को मारेंगे। ए इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होगा साथी। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा साथी। बाकी चलेंगे साथी आज के अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज का प्रश्न है अंतिम नंबर, यानी आप लोग का है 25वां नंबर। 25वें प्रश्न को साथी बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। 25वां प्रश्न हमारा क्या पूछा मित्र, तो पढ़िए आप लोग ध्यान से। अगर प्रश्न का उत्तर पता रहेगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, नहीं पता रहेगा तो आपका भाई बताने के लिए, मैं हूं ना बताने के लिए। ठीक है साथी, पढ़ेंगे 25 प्रश्न को कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस
वर्ष शुरू की गई थी 1999 में, 1998 और 2001 में, 2016 में। तो सभी मित्रगण को निवेदन है, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, अगर आप लोग को पता है, जिन भी साथियों को, भाई बहनों को पता है, वो साथी भाई बहन हमारे कमेंट जरूर करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर, प्यारा आंसर क्या होने वाला है। बाकी इस प्रश्न का जो साथी हमारा राइट आंसर होगा मैं आप लोग को बता दूँ, 1999 वाला आप लोग का राइट आंसर होगा, 1999 वाला। 1999 ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को, फर्स्ट इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे ए को साथी। तो देख लिए साथी, हमने पूरी 2500 प्रश्नों को आप लोग को बहुत अच्छे से रटाने का प्रयास किया और आप लोग को अब कमेंट बॉक्स में बताना है पूरे 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के सही हुए हैं। सभी साथियों को ईमानदारी से बताना है। अगर दिल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, आपकी बार ग्रुप डी में ना सिलेक्शन चाहते हैं ना, आप लोग कमेंट जरूर करना कि 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के सही हुए मित्र, ठीक है। बाकी थोड़ा सिलेबस बारे में थोड़ी जानकारी लें मित्र, आप लोग को बता दें साथी, इसमें सिलेबस पैटर्न क्या है आप लोग को पता है। इसमें साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है और जीके जीएस है साथी, इतना आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। साइंस में आप लोग को पता है पूरी 25 प्रश्न साइंस से पूछे जाएंगे। ग्रुप डी की एग्जाम में बता रहा हूँ सिलेबस पर साथ, ठीक है, ग्रुप डी की एग्जाम के लिए साथ, ठीक है। साइंस में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और साइंस में 25 प्रश्न, मैथ में आप लोग की जो होंगे 25 प्रश्न होंगे, रीजनिंग में आप लोग के 30 प्रश्न होंगे और जीके जीएस में यहाँ पे 20 प्रश्न होंगे। टोटल साथी ऐड करेंगे, यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स आप लोग को मिलता है साथी, इतनी बात क्लियर रखना। और यहाँ पे 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखते हुए चलना साथी, ठीक है। यही सिलेबस, यही पैटर्न आप लोग को, बस इसी सिलेबस पैटर्न पर आप लोग को अधिकतर तैयारी करनी है और आप लोग को अब की बार जीके जीएस में बहुत ही पकड़ बनाना है साथी, ठीक है। मैं अभी देख रहा हूँ ना, अगर रेलवे जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी एनटीपीसी एलपी की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप लोग का जो रिक्रूटमेंट जारी होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस का साथी, तो वैकेंसी आ रही है, बस आप लोग को मेहनत आप लोग को करना है और जीके जीएस आप लोग का बहुत बड़ा स्कोर सब्जेक्ट बन जाता है। अगर आप लोग को जीके जीएस अच्छे से तैयार है मित्र, तो कोई भी एग्जाम में आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं साथी, ठीक है। इतनी बात क्लियर रखना आप लोग साथी, ठीक है। तो आप लोग को जीके जीएस आपकी बात हम अच्छे से पकड़ बनाना है, क्योंकि आप लोग को कहीं से प्रश्न बने, आप लोग आपकी बात टारगेट आप लोग को बना लीजिए साथी, ठीक है। बाकी ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को वीडियो कैसी लगी है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे साथी, ठीक है। तो मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।